क्या आपको भी लगता है कि दिन में बरकत नहीं रही या फिर वक्त में बरकत नहीं रही और दिन देखते ही देखते चुटकी बजाते ही गुजर जाता है? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आपको अपने दिन को किस तरह से प्रोडक्टिव बनाना है और हम अपने दिन को किस तरह से बहुत ही अच्छा और खूबसूरत बना सकते हैं। आज मैं पूरे 2 महीने के बाद ग्रोसरी करने के लिए गई हूँ और 2 महीने के बाद भी ग्रोसरी करने पर सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये का मेरा जो है ना बिल बना है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। वैसे तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि हर महीने का जो ग्रोसरी का बिल होता है वो संभाल के रखा करें। इससे हमें अंदाजा होता है कि हमने पिछले महीने कितने का ग्रोसरी किया था और आने वाले महीने में हमने कितने की है। साथ ही साथ शेयर करूंगी कि आप अपने पुराने रंग लगी जालियों को और बहुत ज़्यादा पुराने फ्रिज को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और आपको कितने कितने टाइम के अंदर अपने फ्रिज को साफ करते रहना चाहिए। तो व्लॉग को आपको मिस नहीं करना है, बहुत इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है। व्लॉग पूरा कंप्लीट देखेंगे और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ हीरा आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हीरा। गर्मी के मौसम को करते हैं टाटा बाय बाय और सर्दी को करते हैं वेलकम, लेकिन बीच का जो मौसम है ये खुश्क गर्मा गर्म जो हमें सता रहा है। कभी हमें जो सर्दी लगती है और कभी लगती है हमें गर्मी, कभी हम खेस ओढ़ लेते हैं और कभी पंखा बंद कर देते हैं। तो भाई आप लोग भी बताइए कि आप लोगों का क्या हाल है इस मौसम के अंदर। मेरी यहाँ पर सुबह हो चुकी है और सुबह के इस वक्त बज रहे हैं 7:30। यहाँ पर मैं इशाल को स्कूल छोड़कर आ चुकी हूँ। आते के साथ ही मैंने सबसे पहला काम किया है कि भाई वॉशिंग मशीन लगा ली जाए, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो चुके हैं। हस्बैंड के ऑपरेशन से पहले मैंने कपड़े वॉश किए थे और अब जो है हस्बैंड के ऑपरेशन को तकरीबन 15 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे 15 दिन के कपड़े जमा हो गए हैं। उफ अल्लाह। अब यहाँ पर डेली मशीन लगा करेगी ताकि मैं 1 घंटा रोज़ाना मशीन लगाऊंगी सुबह सवेरे, ताकि मेरे कपड़े जो हैं वो उजरे चमकदार धुलें। यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी है, साथ ही साथ जो है ना अपने दूसरे काम भी निपटाती जाऊँगी। यहाँ पे हस्बैंड भी सो रहे हैं, महानूर भी सो रहे हैं और इशाल जो है ना मैं स्कूल छोड़कर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर टाइम हो चुका है 10 बजे का, साथ ही साथ कपड़े भी धुल रहे हैं और मैंने यहाँ पर फौरी तौर पर जो है ना पराठे बनाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि अभी बारी बारी करके जो है ना सब उठने लगेंगे। महानूर भी उठेगी और हस्बैंड भी उठ जाएंगे, फिर इन्हें उठते के साथ ही भूख लगती है। इससे पहले तो मुझे भूख लगती है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जैसे ही आँख खोलती हूँ ना तो उसके बाद फ़ौरन मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर जो है ना नाश्ता चाहिए होता है, वो भी घर के बने हुए मज़ेदार क्रिस्पी कड़क कड़क पराठे। लेकिन आज उठते के साथ ही मैंने नाश्ता नहीं किया। सबसे पहले मैं इशाल को छोड़कर आई और फिर मैंने लगा ली मशीन ताकि मेरे कपड़े जल्दी से धुल जाएं, क्योंकि फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, सर्दियों की रातें स्टार्ट हो चुकी हुई हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। यहाँ पर जो है ना 11 बजे का टाइम हो चुका है और इशाल के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो अब जो है ना स्कूल इसे लेने के लिए मुझे 1 बजे नहीं 11 बजे जाना होता है। तो यहाँ पर मैं नीचे उतर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी से रक्षा करवाऊँ और इशाल को स्कूल से लेकर आऊँ, क्योंकि मैंने पराठे बना दिए हैं। आते के साथ ही वो भी शोर मचाएगी कि मम्मा पहले मुझे नाश्ता दे दीजिए। और वैसे तो मैंने अपनी दोनों बेटियों की शुरू से आदत बनाई हुई है कि स्कूल जो है ना वो खाली पेट कभी भी नहीं जाना है, वरना जो है ना एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, ना ही उनसे पढ़ाई होती है। तो बच्चों का पेट जो भरा हुआ होगा ना तो बच्चे जो है ना खुशी खुशी पढ़ाई भी करेंगे, उनका दिल भी लगेगा और वो हर एक्टिविटी में जो है ना आगे आगे रहकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो टीचर्स भी यही कहती हैं कि बच्चों को जो है आप सुबह पेट भर कर नाश्ता करवा कर भेजा करें, और मेरी यही आदत है शुरू से। लेकिन फिर भी नाश्ता मैंने बना लिया है कि वो सुबह नाश्ता तो करके गई थी, लेकिन आज जल्दी इसकी स्कूल ऑफ हो जाएगी 11 बजे। फिर भी बच्चे हैं, काम वगैरह करते हैं तो भूख लग जाती है, क्योंकि 3 घंटे स्कूल में जो गुजार के आई है। तो यहाँ पर इशाल आ चुकी है, बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और यहाँ पर हमारे रक्षे वाले भाई जो ना वो बाहर खड़े हैं, क्योंकि मैं आने जाने का रक्षा करवाती हूँ। और आने जाने का आज जो रक्षे वाले भाई ने ना मुझसे 550 रुपये लिए हैं। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मेरा एक दिन का किराया जो है ना वो 800, 900, 950 रुपये इस तरह से जा रहा है। वो भी मेरी मजबूरी है कि यहाँ पर जो है ना इशाल के जो वैन वाले भाई हैं वो उम्रा पर गए हैं और जो है ना ये रक्षे जो है ना हमें इस वक्त हर कोई यही कहता है पेट्रोल बढ़ा हुआ है, CNG बढ़ी हुई है, इनके पास एक ही बहाना है जिसकी वजह से हमारी मजबूरी होती है और हमें देना होता है। यहाँ पर मैं इशाल को लेकर घर पर पहुंची हूँ, उसे फटाफट से मैंने नाश्ता दिया है, जल्दी जल्दी से काम काज फटाफट मैंने ख़त्म किए हैं, किचन वगैरह साफ़ किया है, सारे कुछ कर लिए। कपड़े जो सुखाने के थे वो मैंने सुखा दिए और मैंने इशाल को कहा आज जो है ना आपको आराम नहीं करना है, आपको मेरे साथ चलना है, हम ग्रोसरी करने चलेंगे। तो करीब ही मेरे घर के जो है ना एक सुपर स्टोर है, मैंने बोला ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो इशाल भी खुश हो गई, क्योंकि इसको इस तरह से अगर शॉपिंग करवाने लेके जाया जाए ना ग्रोसरी की तो इसे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इसे इसकी मतलब की चीज़ें मिल रही होती है। वहाँ पे जाते के साथ ही जो है ना मैगी के ऊपर झपटा लगाती है, चॉकलेट्स को देखती है, अपनी मतलब की चीज़ों के लिए जो है ना ये बच्चे हमारे साथ चल रहे होते हैं। लेकिन मेरी यूँ था कि मजबूरी के हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अकेली जा नहीं पा रही थी और इस वजह से जो है ना मुझे इसको साथ लेकर जाना पड़ा है, क्योंकि स्टोर पर जो है ना ये साथ चलती तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ट्रॉली वगैरह भी चलानी होती है और है ना बहुत सारे काम होते हैं, देखना करना होता है। और मैं इस बार जो है ना होलसेल मार्केट क्यों नहीं गई, किस वजह से नहीं गई, तो वो आप लोग को पता है कि वहाँ पर जो है ना अकेली लेडीज़ का काम नहीं है, वहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जा सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पर
बहुत ज़्यादा जेंट्स होते हैं, तो हस्बैंड साथ में होते हैं तो फिर वहाँ पे फ़िक्र नहीं होती है, तो हम हर चीज़ ईज़िली दुकान पर खड़े होकर ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, आप अकेले भी आ सकते हो, आपको कोई फ़िक्र नहीं है। फिर ये घर के करीब ही था तो मैंने फिर यही प्रेफ़र किया कि मैं यहीं पर आती हूँ और थोड़ा बहुत जो मुझे ग्रोसरी का ज़रूरत का सामान है ना, बस वही करूँगी। बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोसरी नहीं करनी है क्योंकि मेरा जो इस वक्त का बजट है ना, वो बहुत ज़्यादा आउट हुआ है। जैसे कि आप लोग मेरे व्लॉग में देख ही रहे हैं कि मैंने पिछले 2 महीने से जो है ना, घर की कोई भी ग्रोसरी नहीं करी है। नॉर्मल चीज़ें जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें ना, वो मैं नीचे जाकर शॉप वगैरह से, किराना की दुकान से जितनी ज़रूरत होती है ना, वो जाकर उठा के ले आती हूँ। क्योंकि पिछले 2 महीने से जो है ना, बड़ी सख्ती चल रही है घर के अंदर, क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है हमारे घर का और जो है ना, सैलरी एक ही बंदे की आती है। जो बंदा मेरा इस वक्त बीमार पड़ा हुआ है, जिनका ऑपरेशन हुआ है हस्बैंड का, तो फिर जाहिर सी बात है ना कि ऑपरेशन हो जाना, फिर एकदम से मेडिसिन आना, फिर आने जाने का किराया लगाना, फिर साथ ही साथ इशाल की वैन जो है ना, वो भाई साहब जो उम्रे पे गए हैं, फिर रोज़ाना का जो है ना मुझे रेंट निकालना, फिर बिजली, गैस, बच्चों की स्कूल की फ़ीस वगैरह, ये सब कुछ मैनेज करना जो इतना ज़्यादा मुश्किल हुआ है ना। और ऐसे माहौल में इतनी ज़्यादा मुश्किल के अंदर इतनी समझदारी से काम लेना ना, एक औरत को बहुत ज़्यादा ही कभी कभी जो है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और नामुमकिन भी लगता है। कभी कभी औरतें थक जाती हैं, रो पड़ती हैं कि यार ऐसे माहौल में हमें क्या करना चाहिए। तो फिर भी हमें घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले बोलूँगी, ऐसा वक्त जब आ जाए ना, तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह पर यकीन रखना है। तो यहाँ पर मैं अपने अल्लाह पर यकीन रखते हुए जो है ना, अपना पूरा 2 महीने गुजार चुकी हूँ और ये तीसरा महीना हमारा लग चुका है। यहाँ पर मैं ग्रोसरी करने आई हूँ, तो वही चीज़ें लूँगी जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो जो चीज़ें घर में इस वक्त ख़त्म हुई हुई है ना, वही लूँगी। यहाँ पर मैं हल्दी और साथ ही साथ जो है ना, ज़ीरा और हरा धनिया लेने लगी हूँ, क्योंकि लाल मिर्चें जो है ना मेरे घर में पड़ी हुई है। लाल दाल लूँगी और सिर्फ पीली दाल लूँगी। लाल दाल जो है ना, मसूर की जो है वो आधा किलो ही लूँगी और जो पीली दाल है मूंग की दाल, वो मैं 1 किलो लूँगी क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होती है। चीनी मेरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है, तो इस बार जो है ना 5 किलो चीनी नहीं लेने वाली हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ 2 किलो चीनी लेने वाली हूँ। क्योंकि मुझे आगे का महीने के जो है ना, अभी भी बहुत सारे दिन बाकी हैं, तकरीबन 20 से 25 दिन बाकी हैं जो मुझे गुजारा करना है। और इस बार जो है ना, राशन इसलिए भी ख़त्म हुआ है क्योंकि मेहमानों की भी जो है ना, बहुत ज़्यादा आमद रही है घर के अंदर, बहुत ज़्यादा मेहमान आते जाते रहे हैं और चीनी तो मेरी बिल्कुल ख़त्म हुई है। जबकि मैंने 7-8 किलो मेरी चीनी भराई हुई थी, वो मेरी प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद भी मैंने चीनी 1 किलो, आधा किलो, 1.5 किलो इस तरह से लेती रही हूँ, फिर भी चीनी ख़त्म हो गई। तो अब जो है ना, मैं 2 किलो लेने वाली हूँ, वो भी इसीलिए कि अचानक कोई आ जाता है तो हम चाय वगैरह तो बनाकर दे सकते हैं। यहाँ पर मैं घी और तेल जो है ना, इस वक्त 4 किलो 5 किलो नहीं लूँगी। यहाँ पर सिर्फ मैंने ऑयल लिया है, ऑयल जो मैंने सिर्फ 2 लीटर लिया है और जो घी है वो सिर्फ 1 किलो लिया है, ठीक है ना। वो 1 kg की 1 थैली ली है। जितना ज़रूरत होगा वही सामान लूँगी, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेने वाली हूँ या पूरे महीने की ग्रोसरी नहीं करने वाली हूँ। इसमें जो मेरा वक्त गुजर जाए बस वही काम करेंगे और यही समझदारी है कि वक्त को देखते हुए ना सलाम किया जाए। और यहाँ पर जो है ना, मसालों की साइड पर आके मैं खड़ी हूँ सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पर जो मैं देखने लगी हूँ ना, तो जो मुझे ज़रूरत था वही मैंने सामान लिया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया ना। यहाँ पर ईशान ने मैगी देख लिया है, तो मैगी भाई ले लो, मैंने इसको कहा, वरना तो मेरी जान नहीं छोड़ने वाली हो। तो ये बार बार जाके अपने मैगी आगे पीछे देख रही थी। यहाँ पर मैं चिकन क्यूब्स लेने लगी हूँ क्योंकि मुझे जो है ना, खाना पकाते वक्त जो है ना, चिकन क्यूब्स लाजिम चाहिए होती है। तो इस बार मैंने 8 से 9 चिकन क्यूब्स नहीं लिए, सिर्फ 3 चिकन क्यूब्स लिए थे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मैं आइस क्यूब देखने लगी हूँ क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा आते हैं ना, तो मुझे पड़ोस में जो है ना, मेरी जो नेबर है उनके पास भेजना पड़ता है कि जाओ बर्फ़ की क्यूब्स ले आओ। तो अच्छा नहीं लगता है बार बार उनको भेजूँ क्योंकि मेरे फ्रिज की जो क्यूब्स थी ना, वो टूट चुकी हैं। तो इसलिए ईशान ने बहुत ज़िद करी कि मम्मा एक अपने लिए भी ले लो। यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ लेना नहीं था, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है कि बार बार कोई ना कोई मेहमान आ रहा है तो कोल्ड ड्रिंक में या फिर जूस में या फिर शरबत में हमें डालकर जो है ना, देना ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त जो मौसम है ना, ना वो सर्दी का है ना वो गर्मी का है, तो बड़ा अजीब सा ही कोई मौसम है। तो कभी इसमें चाय चलती है तो कभी इसमें शरबत चलता है। वैसे तो हमारी लेडीज़ जो होती है ना, हमारा सबका एक बजट बना हुआ होता है मंथली ग्रोसरी के लिए। किसी का 15,000 का होता है, बड़ी फैमिली हो तो 20,000 और 25,000 रुपये का होता है। तो मेरा भी जो बजट होता है ना, वो होता है कि मैं 15,000 के अंदर अंदर अपने घर की तमाम ग्रोसरी कर लूँ, जिसमें गोश्त भी आ जाए, चिकन भी आ जाए, मछली भी आ जाए और कुछ भी मेरी एक्स्ट्रा चीज़ें, अगर मुझे प्लास्टिक वगैरह का सामान खरीदना है तो वो भी उसके साथ साथ 15,000 के अंदर अंदर आ जाए। मगर मेरी फिर भी कोशिश रहती है कि मैं उसमें से भी कुछ चालाकी करके बचा लूँ। लेकिन अगर किसी महीने आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा खर्चे आ जाते हैं ना, जैसे कि आपको घर की कोई मरम्मत करानी हो गई, घर में कोई मेहमान वगैरह की आमद हो गई कि भाई कुछ ज़्यादा मेहमान लोगों ने कह दिया कि हमें आना है, या फिर आपके घर के अंदर कोई बीमार हो गया, या फिर आप खुद की तबीयत ख़राब है, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा आपके जो खर्चे होते हैं ना, वो आपके ऊपर आन पड़ते हैं, तो फिर आपको जो है ना, हाथ थोड़ा सा खींच के चलना पड़ता है। तो फिर उस महीने में जो है ना, हमारी 15,000 रुपये की बजाय हम 10,000 रुपये की शॉपिंग करते हैं। अगर
अगर और कोई मसले मसाइल है जिस तरह से अब मेरे साथ हुआ है, तो मैं अपने 10,000 के बजट को हटाते हुए, थोड़ी सी कंजूसी करते हुए और थोड़ा सा समझदारी से काम लेते हुए सिर्फ़ और सिर्फ 6,000 रुपये की शॉपिंग करने लगी हूँ, जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही साथ आप सबसे ये एक टिप भी शेयर करूँगी कि जब भी आपका बजट पूरा तरीके से बना हुआ हो कि इस महीने आपको प्रॉपर 15,000 रुपये का अगर आपका बजट है और आपने 15,000 की ही शॉपिंग करनी है, उसमें से आपने कुछ फिर बचत नहीं करनी, तो फिर आपने जो है ना एक्स्ट्रा चावल ले लेना है, एक्स्ट्रा चीनी ले लेनी है, एक्स्ट्रा दालें वगैरह ले लेनी है, ताकि आने वाले महीने में जो है ना इन सब चीज़ों की बचत हो जाती है, वो चीज़ आपके पास बची रह जाती है। तो फिर दूसरे महीने में आप अपनी एक्स्ट्रा जो है ना बजट के अंदर जो चीज़ें लेनी होती है ना, वो आप ले सकते हैं। तो मैं अक्सर इसी तरह करती हूँ, कभी चावल ज़्यादा लेती हूँ, कभी चीनी ज़्यादा ले लेती हूँ, या फिर कभी दालें भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेरे पास पड़ी हुई होती हैं। लेकिन अभी जो हालात हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं, थोड़े से टाइट हालात चल रहे हैं, तो इस वजह से हमें उस हालात को देखते हुए काम करना है। अब आती है बारी शैम्पू वगैरह की, फेस वॉश की और जो है टूथपेस्ट वगैरह की। तो ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से यहाँ से मैं बाय करती हूँ, लेती हूँ और फिर देखते हैं कि मज़ीद आगे क्या क्या करना है। जब भी आप सुपर मार्केट जा रहे हैं या फिर किसी भी होलसेल मार्केट में जा रहे हैं, कोशिश यही किया करें कि बहुत जल्दी सुबह सुबह जाकर जो ना सारा सामान ले लिया करें। अगर जो मेरी बहनें वीडियो बनाती हैं मेरी तरह, अब जो मैं आई हूँ ना यहाँ पर जो हो रहे हैं 4 बजे का वक्त है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश लग जाता है, लेडीज़ बहुत होती हैं और वीडियो बनाना इतना मुश्किल हो जाता है ना कि किसी का फेस ना आ जाए, कोई हमें कुछ बोल ना दे, क्योंकि अलाउ भी नहीं होता बहुत सारी जगहों पे। और मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ जो है ना ये वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने किस तरह से बचत करते हुए 6,000 रुपये में अपनी शॉपिंग करी है। तो यहाँ पर टूथपेस्ट वगैरह और ब्रशेज़ वगैरह मैं लेने लगी हूँ इशाल और मानूर के लिए। और इसी के साथ ये भी दोबारा से आप लोगों को याद करवा दूँ कि इतनी मेहनत करती हूँ मैं, तो आप लोग का एक तो सब्सक्राइब बनता ही है ना, कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इससे क्या होगा ना कि मेरा हौसला बढ़ेगा और नेक्स्ट टाइम जो है ना मुझे और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने की हिम्मत भी मिलेगी। अच्छा, मेरी एक आदत है, जब भी मैं मंथली ग्रोसरी करती हूँ ना, उसकी पहले लिस्ट बनाती हूँ और लिस्ट में ना सबसे पहले वही चीज़ें लिख रही होती हूँ जो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो बेसिक चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि चावल हो गए, दालें हो गई, ऑयल हो गया, घी हो गया, और जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ना जो हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, चीनी वगैरह हो गई, चाय की पत्ती हो गई, ये जो महंगी चीज़ें भी आती हैं और ज़्यादा क्वान्टिटी में हमें लेनी होती है, तो वो मैं सबसे पहले ही लिखती हूँ और सबसे पहले वही चीज़ें लेती हूँ। अगर मैं होलसेल मार्केट में जा रही होती हूँ ना, तो वहाँ पर भी हम पहले उन्हीं दुकानों में जा रहे होते हैं जब हमें सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें होती है वो लेनी होती है, जहाँ पे ज़्यादा पैसा जाना होता है। वैसे मैं आपको अपने दिल की अपनी पर्सनल बात बताऊँ ना कि मेरा दिल क्या चाहता है। मेरा दिल कभी भी नहीं चाहता है कि मैं 5,000 रुपये की, 6,000 रुपये की, 10,000 रुपये की, 15,000 रुपये की ग्रोसरी करूँ। मेरा जो दिल है ना वो बादशाहों वाला दिल है, लेकिन मेरा जेब जो है ना मुझे इजाज़त नहीं देता। मेरा दिल हमेशा से चाहता है कि जिस दिन मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे ना, तो उस दिन मैं दिल खोल के ग्रोसरी करूँगी। मतलब है कि 25-30 हज़ार रुपये की मैं ग्रोसरी करूँगी, तब मुझे अपना दिल नहीं मारना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जब बाज़ार जाते हैं ना, तो कहीं पर आपको अपना हाथ बंद करना पड़ता है और कहीं पर आपको अपने दिल को मारना पड़ता है। और मेरी चाहत यही है कि मेरे पास एक दिन ऐसा आए कि मैं अपने पर्स में इतने सारे पैसे लेके जाऊं और इस सुपर मार्केट से इतनी सारी चीज़ें खरीदूं कि अगर मेरे बच्चे कुछ मुझसे मांग रहे ना, मुझे उनको वापस ना रखवाना पड़े, और जहां पर मेरा दिल चाह रहा है ना, तो मुझे वहां पर अपने दिल को मारना ना पड़े, दफनाना ना पड़े अपनी ख्वाहिशात को। लेकिन समझदारी और किफ़ायत शऊरी जिसे कहते हैं ना, वो इसी के अंदर है कि आप वक्त को देखते हुए चलें और अपनी चादर को देखकर ही पाँव फैलाएं। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा हाल है ना, तो हम उसी को देख के काम करते हैं, कभी भी बहुत ज़्यादा की ख्वाहिशात नहीं रखते। तो यहाँ पर जो है ना मैं चिकन लेने लगी हूँ, क्योंकि चिकन हमारा ना ख़त्म हो चुका है। चिकन मुझे लाजिम लेना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकन हमारे घर में बनाया जाता है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से जो है ना 1 किलो ही अपना चिकन लूँगी घर के लिए, और ये जो है ना 6,000 के अंदर अंदर ही मेरी शॉपिंग होने वाली है। तो वो भी मैं आपको लास्ट में लाजिम दिखाऊँगी कि लिस्ट के अंदर में, कि आपको सबूत भी तो देना है ना, कि भाई आप बोलेंगे कि यहाँ पर घूम फिर रही है मैडम और हमें बिल तो दिखाया नहीं, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि यहाँ पर मेरा बिल कितना बना है। तो अच्छा, मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है कि यहाँ सुपर स्टोर आती हैं और 10-10 दिन की जो है ना सब्ज़ियाँ वगैरह भी जो है ना बाय करके ले जाती हैं। लेकिन मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ और अपनी बात बताऊँ, तो मुझे कभी भी जो है ना इस तरह से एक साथ सब्ज़ियाँ लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे हमेशा जो है ना ताज़ी और फ्रेश सब्ज़ियाँ लेना पसंद है। जो हमारे घरों के नीचे सब्ज़ी वाले की ठेले आते हैं, और मार्केट की अगर हम जाएँ तो मार्केट में जो है ना सब्ज़ी मंडी होती है, वहाँ पर आप जाकर सामान लें तो ही मुझे वहाँ अच्छी लगती है। फ्रेश और ताज़ा सब्ज़ी खाने की बात ही अलग है। अच्छा जी, तो ग्रोसरी करके जो ना मैं घर आ चुकी थी। फिर आते के साथ ही ना बस 5-10 मिनट मैंने रेस्ट किया, और फिर जो है ना फ्रिज का जो ये वाला पोर्शन होता है ना सामने वाला, जिसके अंदर अपना हम सारा सामान वगैरह रखते हैं, मैंने सोचा कि ये पार्ट जो है ना मुझे थोड़ा सा गंदा ख़राब लग रहा था, मुझे थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, क्योंकि जो है ना इतने मेहमान आ रहे थे ना, वो फ्रूट्स लेकर आ रहे हैं, कोई जूस लेकर आ रहा है, कोई दूध के डब्बे वगैरह लेकर आ रहा है। मतलब मेरे घर का अपना सामान भी ना, तो वो कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, गिर जाती हैं, तो जिसकी वजह से ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फ्रिज बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था।
तो मैंने आते के साथ ही जो ना मुझे बेचैनी सी लग गई और मैंने बोला कि क्यों ना फ्रिज को साफ़ कर लिया जाए, इस वाले पोर्शन को साफ़ कर लिया जाए। अच्छा, तरीका यही है कि अगर आप लोग देख रही हैं ना मेरी प्यारी बहनें कि भाई फ्रिज को कब साफ़ करना है, तो आप ये ना सोचेंगे भाई अभी 6 महीने बाद निकालेंगे, 1 महीने बाद निकालेंगे, अभी पूरा फ्रिज खोलना पड़ेगा, पूरा फ्रिज निकालना पड़ेगा, सुस्ती आ जाती है। आप देख रहे हैं कि अगर आपको दरवाजे वाला जो पार्ट है वो गंदा हो गया, मैसी हो गया, ख़राब हो गया, आपने बस वही पार्ट जो है ना फ़ौरी तौर पे साफ़ कर लेना है। हफ्ते में एक मरतबा जो है ना एक पार्ट निकाल लिया, हफ्ते में दूसरे जो दिन होता है ना उसमें आपने ना ऊपर डीप फ्रीज़ को साफ़ कर लिया। इस तरह से क्या होगा ना, आपका पूरा दिन जो है ना वो बचत हो जाएगी, टाइम आपका सेव हो जाएगा। आप इस तरह से अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। यहाँ पर जो है ना ये आप देख सकते हैं एंटी स्लिप मैट है, जो मैं कुछ दिनों पहले अपने फ्रिज में लगाने के लिए लाई थी, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन होने की वजह से जो है ना मैं इसको लगा नहीं पाई थी, और उसी दिनों में मैंने कुछ है ना फ्रिज को अपने साफ़ भी किया था। ऐसे तो मैं अपने फ्रिज को जो है ना वीकली चेक करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि कौन सा पार्ट जो है ना वो गंदा और ख़राब हो रहा है, मैसी हो रहा है। अगर बदबू नहीं आ रही है और सामान ज़्यादा हो गया है तो फिर मैं उनको साफ़ करती रहती हूँ। फ़ौरी तौर पर जो है ना साबुन वाली झाग बनाई और उस हिस्से को साफ़ कर लिया, जिससे मेरा फ्रिज एवरी टाइम ऑर्गेनाइज रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, खुशबूदार रहता है। तो आज मैंने सोचा कि भाई मेरा ये सामने वाला पार्ट बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, क्योंकि मेहमानों की वजह से बहुत ज़्यादा वो सामान ले लेकर आ रहे थे। इतना ज़्यादा फ्रूट्स था कि मैं कहाँ रखती, तो पूरा फ्रिज जो है ना मेरा फ्रूट मंडी बना हुआ था। तो अब सारी चीज़ें मैंने निकाली है, साफ़ करी हैं। अब मेहमान जो है ना कम आ रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहमान आके जा चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ना सारी जो मेरी जालियाँ हैं वो जंग शुदा हो चुकी थी, जंग खा चुकी थी। इनका जंग एक से ना दूसरी जाली में गिरता रहता है, नीचे कोई सामान रख दो ना तो उसके अंदर वो चीज़ों के ऊपर जंग गिरता रहता है। और ये हर घर की कहानी, अगर आपके फ्रिज को 15 साल 16 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, तो आपकी जालियाँ जो है ना वो लाजिम बात है जंग खा जाएंगी, सड़ जाएंगी, गल जाएंगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये मैट इसके ऊपर लगा दिया और इसको अच्छी तरह से जो ना इसके प्लास्टिक में फिक्स कर दिया है, ताकि अब मैं इसके ऊपर कोई भी सामान रखूँगी ना तो यहाँ पर जो है ना ये मैट जो है वो इधर से उधर नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मेरा जो है ना फ्रिज लग रहा है, कितना प्यारा ऑर्गेनाइज मैंने इसको कर दिया है, और देखते ही देखते जो है ना ये बिल्कुल चमकदार हो गया है। अब यहाँ पर मैंने इसकी लाइट भी जला दी है, ताकि आप देख सकेंगे भाई ये मैट कितना प्यारा लग रहा है। और मेरी आदत है ना कि मैं हर चीज़ मैचिंग की लाती हूँ, तो ये मैं जो है ना अपने घर की हर चीज़ के मैचिंग का ग्रे कलर में ही लाई हूँ, ताकि जो है ना एक चीज़ डिसेंट सी लगती है, सोबर सी लगती है जब आप उसको सजाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, साफ़ सुथरी वो चीज़ लगती है। तो यहाँ पर मेरा फ्रिज एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है। जल्दी से इसका सामान वापस से अंदर रखते हैं और अब करते हैं खाना बनाने की तैयारी। तो चलते हैं किचन की तरफ। और यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी हूँ और बनाने लगी हूँ चिकन का रेशमी पुलाव, यानी कि वाइट वाला यखनी पुलाव बनाने लगी हूँ। लेकिन मैं इसमें यखनी वगैरह नहीं डालती, जब मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और मेरे काम जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं जिस दिन, तो मैं फटाफट वाला काम करती हूँ। मतलब है कि प्याज को हल्का सा गुलाबी करके और उसके अंदर अदरक लहसुन डाल के चिकन को डायरेक्ट ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और व्लॉग जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊँगी। बस जल्दी से बनाती हूँ अपना पुलाव और यहाँ पर हम करते हैं डिनर, क्योंकि बहुत तेज़ी से हमें जो लग रही है भूख। अच्छा, ये वही चिकन है जो मैंने अभी स्टोर से ली थी, और ये जो मुझे मिली है ना, मैंने 1 kg ली थी और ये मुझे मिली है 489 रुपीज़ की। अब जैसे जैसे मौसम ठंडा आएगा ना, सर्दियों का मौसम बिल्कुल करीब आ जाएगा, तो ये चिकन की जो कीमत है ना वो ज़मीन पर आ जाएगी। जहाँ पर ये आसमान पर होती है ना, फिर इससे ऐसा होगा कि लोग बहुत ही कम खरीदेंगे, क्योंकि फिर जो है ना मछली का सीज़न आ जाता है ना, तो लोग ज़्यादातर जो है ना फ़िश वगैरह खाना पसंद करते हैं। और चिकन जो है ना, मुर्गी वगैरह ये मर रही होती हैं, बीमार हो रही होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती हैं, फिर लोग बहुत ज़्यादा ले लेके फ्रिज में भर लेते हैं। लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कभी भी जो मुर्गी सस्ती होती है ना, मैं कभी भी चिकन के पीछे नहीं भागती हूँ। मेरा ऐसा ही है कि जिस चीज़ का सीज़न हो ना, आप वही चीज़ को खाया करें जो आपके लिए सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। मैं जब भी मुर्गी शॉप पर लेने जाती हूँ ना, हमारे घर के पास एक होलसेल की शॉप है, वहाँ पर जो ना मुर्गी हमें बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाती है, उनकी तौल भी बहुत अच्छी है। मैं वहाँ देखती हूँ कि लोग भाई 10-10 किलो मुर्गियाँ भरवा रहे होते हैं। जो मेरी प्यारी बहनें हैं, मैंने लेडीज़ को ही देखती हूँ, घरेलू खातून ही होती हैं, जो 8 किलो 5 किलो 10 किलो चिकन भरवा रही होती हैं और फ्रीज़ करके रख देती। वैसे तो हर किसी की अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर अपनी बात शेयर करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग जो है ना ताज़ा खाया करें। 2 किलो 3 किलो मुर्गी जो है ना वो फ्रिज में भरवा कर रख लिया करें। इतनी ज़्यादा फ्रिज की हुई जो है ना वो चिकन है वो ना इस्तेमाल किया करें। दुकानें करीब ही होती हैं, तो यहाँ पर ताज़ा लिया और ताज़ा खाया, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रहता है। तो मेरी हमेशा से आदत है, मैं 1 किलो से 2 किलो से ज़्यादा मुर्गी जो है ना कभी भी फ्रिज में नहीं भरवा के रखती, क्योंकि मुझे उसका जायका जो है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, यहाँ पर हम खाना वगैरह खा कर जो है ना फ्री हो चुके थे, तो यहाँ पर मेरी सिस्टर छोटी वाली बहनों
गई और बच्चियाँ आ गई हैं, तो वो जो है ना हस्बैंड के लिए फिर से फ्रूट्स लेकर आ गई हैं। यार मैंने आज ही फ्रिज साफ़ किया है, आज ही सारा फ्रूट्स वगैरह निकाल के ख़त्म किया है, उसको पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया। तो मैंने सोचा कि अब कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मेरी बहन जो है ना नया मज़ीद फ्रूट लेकर आ गई है, केले, सेब और ये हम लोग वगैरह, और साथ ही साथ 2 नारियल पानी भी हैं। चले नारियल पानी तो उसी वक्त हस्बैंड पी लेंगे तो वो डस्टबिन में चले जाएगा, लेकिन ये फ्रूट जो है ना फिर से फ्रीज में जाएगा। तो बस बहरहाल यहाँ पर ही मैं अपना व्लॉग भी एंड करूँगी। और अगर मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलती हूँ और आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रुके रुके बिल तो देखते जाएं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको बिल दिखा दिया। ये प्रूफ है कि मैंने आज की ग्रोसरी पूरे 6,000 रुपये की है, बल्कि 6,000 से भी कुछ पैसे कम है। और ये टैक्स लगने के बाद जो है ना पूरे 6,000 रुपये का बिल मेरे हाथों में थमाया है। तो यहीं पर मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। उससे पहले मैंने सोचा कि ये आपको स्लिप दिखा दी जाए।